ज्यादातर राज्यों ने शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद शराब को खरीदने की जैसे होड़ सी मच गई। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कोलकाता की, दूसरी तस्वीर जम्मू की। दोनों जगह पर शराब खरीदने के लिए दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लगी दिखाई दी। जम्मू जहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू, तो वहीं पश्चिम बंगाल में अभी भी केस क्योंकि बढ़ रहे हैं इसलिए सख्ती लागू है। लेकिन जब शराब की दुकान खुली तो देखिए लंबी लंबी कतारों में लोग शराब की दुकान के बाहर खड़े दिखाई दिए, लेकिन भूल गए कोरोना नियमों का पालन करना। कोरोना की वजह से पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लागू किया गया ताकि किसी भी सूरत में कोरोना को फैलने से रोका जा सके। लेकिन इस बीच 1 जून से सरकार की तरफ से शराब की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद शराबों की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी कतार लग गई। शराब लेने की होड़ में लोगों ने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। कुछ मास्क पहने दिखे, लेकिन कई लोग तो ऐसे भी दिखे जिन्होंने सिर्फ नाम के लिए मास्क लगाया हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग की बात ही छोड़ दीजिए, एक दूसरे के बेहद करीब लोग खड़े दिखाई दिए। शराब की दुकान खुलते ही लगातार दूसरे दिन कोलकाता में शराब की दुकानों पर उड़ रही हैं कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। लोग एक दूसरे से चिपक करके यहाँ पर दुकानों पर भीड़ लगा करके खड़े हैं। कई के चेहरों पर मास्क भी नज़र नहीं आ रहा है और यही नज़ारा जो कोलकाता के कई जो शराब की दुकानें हैं वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये जो आंशिक लॉकडाउन है इसमें राहत देते हुए राज्य सरकार ने 12 से 3 के बीच शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता। कितने देर से लाइन में हो? आज तो 2 दिन हो गया अभी खुला हुआ है। हाँ, पर चिपक के खड़े हैं लोग यहाँ पर। कोरोना ऐसा कोरोना तो होने का मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट वैक्सीन ले रहे हैं। इसी को तो अभी सरकार बोल रहा है वैक्सीन है। थोड़ा वाइन लेने से वैक्सीन का वो डिपार्टमेंट जो है वैक्सीन का, उसमें टेम्पर को कम मिलेगा थोड़ा। ऐसा तो वैक्सीन नहीं मिल रहा हम लोग को, क्या करें हम लोग? तो वैक्सीन नहीं मिल रही तो वाइन लेना है, ये क्या? वाइन लेना मतलब ये एक्चुअली वैक्सीन हम लोग का टेम्परेचर हाई रहेगा। टेम्परेचर लो होने से तो वो बोलेगा कि आपका कोरोना हुआ है, वैक्सीन लेना पड़ेगा। बुखार भी हुआ तो आपको बोलेगा बेड में भर्ती होना पड़ेगा, 14 दिन के लिए ये करना पड़ेगा। सेफ साइड कैसे रहना पड़ेगा, तो इससे कोरोना ले ले वैक्सीन डायरेक्ट। उधर जम्मू में लगभग 2 महीने के बाद शराब की दुकानें खुलते ही लोगों की भीड़ लग गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस भी लगाई गई, लेकिन कई लोग कोरोना नियमों को तोड़ने के साथ पुलिस की बात भी नहीं मान रहे हैं। के चलते जम्मू में लॉकडाउन हुआ था और पिछले 2 महीने से शराब की दुकानें बंद थी। आज दुकानें खुली हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग जो हैं वो शराब लेने के लिए कतारों में यहाँ पर खड़े हैं। जम्मू का ये त्रिकुटा नगर का इलाका है। अगर आप देखें तो दुकान के बाहर कतार जो है वो काफ़ी लंबी है। हालांकि सोशल डिस्टेंस की थोड़ी यहाँ पर प्रॉब्लम थी, लेकिन पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो लोगों को यहाँ पर कतार में रख रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि SOP का भी पालन साथ साथ किया जाए। लेकिन जम्मू प्रांत के अलग अलग हिस्सों में जहाँ जहाँ पर भी शराब की दुकानें खुली हैं वहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। लोग शराब लेने के लिए पहुँच रहे हैं और जहाँ तक कि देखा जाए तो जो लॉकडाउन के चलते बंद हुई थी दुकानें, उससे लोग जो थे काफ़ी परेशान थे, क्योंकि शराब की दुकानें बंद थी। लेकिन आज दुकानें खुलने के बाद अगर आप देखें तो किस तरह से कतारें हैं और पुलिस के जवान जो हैं वो लोगों को यहाँ पर लाइन में लगने के लिए कह रहे हैं और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखने की अपील की जा रही है। लेकिन लोगों पर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा है। कैमरामैन राजीव के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, जम्मू। दिल्ली में भी अनलॉक शुरू होते ही कई जगहों पर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। आनंद विहार इलाके की तस्वीर आई आपको दिखाते। कुछ लोग बिना मास्क लगाए नजर आए, कई लोग ठीक ढंग से मास्क नहीं पहने हुए थे। आनंद विहार बस अड्डे के बाहर भी काफी संख्या में लोग नजर आए जो 2 गज की दूरी का नियम तोड़ते दिखाई दिए। दिल्ली में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फैक्ट्री और जो कंस्ट्रक्शन वर्क एरिया हैं उनको खोल दिया गया है और ये वजह है कि लगातार रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर मजदूरों के वापस दिल्ली लौटने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम आनंद विहार बस अड्डे के पास मौजूद हैं। रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर है और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं कि एक बार फिर से भीड़ जो है इन इलाकों में जुटने लगी है, क्योंकि अब धीरे धीरे अनलॉक हो रही है दिल्ली और ऐसे में लोगों को लगता है कि उनका काम, उनका रोजगार एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। और ये वजह है कि वो जो अपने गांव लौट चले थे वो अब वापस दिल्ली आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इस दौरान एक परेशानी वाली बात यह है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को
पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे भी आपको नज़र आ जाएंगे जिन्होंने जो मास्क है वो भी चेहरे पर ठीक से नहीं लगाया है। कुछ लोग बिना मास्क के भी नज़र आ जाते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आनंद विहार का इलाका जो आमतौर पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाई मास्क क्यों नहीं लगाया, कहाँ लगाया ठीक से। ये देखिए कि बिना मास्क के भी लोग घूम रहे हैं और मास्क किसी ने ठीक से भी नहीं लगाया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आनंद विहार की, जहाँ पर ये तमाम लोग हैं जो कि इस वक्त आ रहे हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि क्या है। भैया मास्क क्यों नहीं लगाया ठीक से? लो जी सर। बीमारी का डर नहीं लगता है? नहीं सर, देख रहे थे ना, आवाज़ लगा रहे थे तो थोड़ा तेज आवाज़ जाती है। उधर राजस्थान में आज से शर्तों के साथ बाजार खुलने की इजाजत दी गई, लेकिन बाजार खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कई लोगों ने कोरोना नियमों का पालन भी नहीं किया, यानी मास्क पहनने और 2 गज की दूरी रखने में भी दिखाई लापरवाही। दुकानदारों का आप देखिए कि दुकान में जो राजस्थान में आज से लॉकडाउन में ढील दी गई है, अनलॉक शुरू हो गया है और 6 से 11 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति है। और तस्वीर देखिए कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, सबसे ज़्यादा तो ट्रैफिक आप देखिए कि तस्वीरें देखिए कि जयपुर के सोडाला में हम हैं और आम दिनों की तरह नज़र आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि लॉकडाउन की स्थिति है और ढील भी काफ़ी सीमित है, सब छूट नहीं है। मार्केट के अंदर ज़रूरी सामान की शॉप्स है, उन्हीं की छूट है। ये किराना की शॉप्स की आपके तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। 6 से 11 बजे तक का टाइम है, यानी कि 11 बजे बाद में शॉप फिर बंद हो जाएगी और लोगों में कहीं ना कहीं ये डर है कि ऐसा नहीं हो कि ये जो लॉकडाउन में छूट मिल रही है ये सीमित हो। ये तस्वीरें देखिए कि जहाँ नज़र दौड़ाएंगे वहीं पर भीड़ उमड़ रही है। मैं आगे की तस्वीर और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि सभी जगह पर इस तरीके की भीड़ उमड़ रही है और हर तरह की शॉप। सबसे ज़्यादा जो भीड़ इस वक्त दिख रही है वो किराना शॉप पर ज़्यादा है, जहां लोग किराना का सामान लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। लोगों को डर है कि राशन ले लिया जाए किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं हो कि आगे फिर सख्ती कर दी जाए। और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर गोले बने हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। कोई गोले में नहीं खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई पालना नहीं है। मास्क की तस्वीरें देखिए कि आधा मास्क कई लोगों को लगा हुआ। इवन दुकानदारों का आप देखिए कि इस दुकान में जो सामान बेच रहे हैं उनका देखिए आप किस तरह से पालना हो रही है। और आइए अब तस्वीर आपको मुंबई की दिखाते हैं। कुछ इसी तरीके के हालात दिखाई दिए। मुंबई में कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए बोरीवली सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों ने 2 गज की दूरी का भी ख्याल नहीं रखा और कई लोग बिना मास्क के ही सब्जी मंडी में दिखाई दिए। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना के केस कम होने के बाद लोग सरकारी गाइडलाइन को फॉलो करना भूल गए हैं। मैं इस समय बोरीवली के सब्जी मार्केट में हूं। यहां की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको दिखाई पड़ रही है और ना ही यहां पर कोई मास्क लगाया हुआ मिल रहा है। करीब आधे लोग ऐसे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि ये सब्जी और फल बेचने वाले लोग हैं। उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया है, जिससे कोविड के फैलने का खतरा ज़्यादा है। साथ ही साथ आप देखिए तो जितने भी फल विक्रेता आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सब भी उसी तरीके से मास्क नहीं लगाए हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। अमूमन यही हाल पूरे मार्केट भर का है, जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो कोरोना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मास्क, उसका नहीं लगाए हैं और उस चीज़ का फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कोविड के संक्रमण का खतरा और तेजी के साथ बढ़ सकता है। बोरीवली के सब्जी मार्केट में हूँ। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर अमूमन सभी लोग सब्जियाँ खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हैं। आपने मास्क नहीं पहना है, क्यों नहीं पहना है? और पुलिस लगातार अभी अनाउंसमेंट कर रही थी। हमको तकलीफ होता है अंदर से, मास्क पहनता हमको तकलीफ होता है। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो इससे क्या आप फिर से लॉकडाउन चाहते हैं क्या? नहीं, मास्क जिस तरीके से लगाए हैं उसको आप मानते हैं कि वो सही मास्क था? अभी आपने लगाया, अच्छा लगता है। अभी आपने खींचा, उसके पहले तो आपने खोल के रखा हुआ था। अब पहले ही से मैं लगाया था, वैसे मैं खींच के रखा नहीं था, मैं ऐसे ही रखा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए पुलिस एक तरफ
आपको दिखाई पड़ रही है कि पुलिस लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना हो या मास्क लगाने की बात हो, वो सारी चीज़ों को लेकर के एक्शन कर रही है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। लोग लगातार सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। पुलिस की टीम देखिए लगातार कोशिश कर रही है कि लोग प्रोटोकॉल का पालन करें, लेकिन लोगों के भीतर अभी भी जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है।